नमस्ते बच्चों, आज हम यशोदा एडुकेट में आपका मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। सन 2018 गणित प्रथम प्रश्न पत्र। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर डेट शीट यूपी बोर्ड की आ चुकी है, 24 मार्च से आपके एग्जाम है। एग्जाम की दृष्टि से गणित प्रथम प्रश्न पत्र को हम आज सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, कम समय में। देखिए, ये गणित क्या करें हैं, प्रथम प्रश्न पत्र का कोड है 334 EA। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। ये आप क्या करें, आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का क्या भाग है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख भाग है, यदि आयु a इक्वल टू 2 प्लस आई माइनस आई 3 4i तथा आयु b इक्वल टू 1 प्लस आई 2i और 3 है, तो इसका a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ग भाग है, अश्मी का मॉडुलस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 को हल कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ भाग है, यदि tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 का क भाग है, ये हमारी वृत्त की इक्वेशन है। इस वृत्त की इक्वेशन को हम क्या करें, वृत्त की इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब जो x है, x के साथ क्या है 2g, यहाँ x के साथ क्या है माइनस के 6, 2g इक्वल टू आ गया माइनस 6, g इक्वल टू आ गया माइनस 3, क्योंकि 2 का डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार 2f की तुलना करेंगे तो 4, 2f इक्वल टू 4, f इक्वल टू आ गया 2, c इक्वल टू जो बचा लास्ट में वो आएगा c इक्वल टू माइनस के 12। इसके बाद में इसके केंद्र जो होते हैं वो माइनस की जी और माइनस के एफ होते हैं, तो जी की वैल्यू रखेंगे हम तो प्लस का 3 होगा, एफ की वैल्यू रखेंगे माइनस के 2 आ गया। इसके बाद त्रिज्या रखेंगे आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 12, सबको प्लस करके 25 आ गया, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5। ये क्या करें, वृत्त की त्रिज्या आएगी और ये दोनों वृत्त के केंद्र आ गए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 को देखिए, 6 में एक आयु दिया हुआ है 2 प्लस आई माइनस आई 3 4i तथा b बराबर 1 प्लस आई 2i 3। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं, यानी प्रेस कर रहे हैं a प्लस b, तो a प्लस b में क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म में जोड़ देंगे, इस टर्म को इस टर्म में जोड़ देंगे और इस टर्म को इस टर्म में जोड़ देंगे। इसी प्रकार इस टर्म को यहाँ जोड़ देंगे। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 प्लस 2i, इसको जोड़ेंगे क्या करें, 2i में माइनस आई करेंगे, i आ जाएगा 3 प्लस 2i, ये 3 प्लस 2 आएगा 4 प्लस 3 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब समीकरण दे रखी है, क्या करें, मॉडुलस दे रखा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब जब इस समीकरण को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो इसका मान लिखेंगे प्लस माइनस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। 2 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा x, 2 2 जा 4 लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद में 6x लेस देन इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे, 4 को जब उधर लेके जाएंगे 1 प्लस 4, ये 1 प्लस 4 आएगा, 6x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5/6, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसकी माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस वैल्यू माइनस 6 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1, माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 4, ये 4 जो प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 6x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू 3x/6, x लेस देन इक्वल टू 1/2। जब x की वैल्यू निकालेंगे हम कि वो 1/2 के बराबर भी है और 1/2 से छोटी है, तो इधर की तरफ चलेगी 1/2 यहाँ और माइनस इन्फिनिटी यहाँ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया आएगा।
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 का गृह पाठ है tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू a। इस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे 3/4 इक्वल टू tan a। अब हम यहाँ समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस से उसकी तीसरी भुजा निकालेंगे जो 5 आएगी। इसके बाद में हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ 3 है और कर्ण 5 है, तो ये 3/5 हो गया। अब हम क्या करें, प्रश्न नंबर 1 का डे पार्ट करेंगे। बिंदुओं ए 2 -4 6 तथा बी -5 2 7 के बीच की दूरी ए बी ज्ञात करनी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है जिसके 4 खंड हल करने हैं, 5 खंड दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है कि एक आव्यूह दिया हुआ है x + y + z x + z y + z इक्वल टू 9 5 7। तो इसमें x y z की वैल्यू निकलवाई है जिसे हम इस प्रकार निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का डे पार्ट है a 2 -4 6 तथा b -5 2 7। अब इसको ए बी को जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर √2 + 5 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर। 5 और 2 7 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 2 6 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 से 6 गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1, टोटल जुड़ गए √86 इकाई आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पार्ट है, आव्यूह दिया हुआ है x + y + z y + z 9 5 7। इसमें दिया हुआ है x + y + z इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, x + z इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, y + z इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेंगे। एक में 1 2 3 3 पार्ट है, दो में 1 2 2 पार्ट है। x + y + z इक्वल टू 9, x + z इक्वल टू 5। जब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। x से x कैंसिल हो गया, y बचा, z से z कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। इसी प्रकार पुनः समीकरण 1 से 3 घटाने पर एक समीकरण ये है और 3 समीकरण ये है। जब इससे इसको घटाएंगे तो x + y + z इक्वल टू 9, y + z इक्वल टू 7, -y - z ये दोनों कैंसिल हो गए तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे प्लस z इक्वल टू 9। तो ये 4 2 6 आ गया, 6 जब उधर जाएगा 9 से 6 गया 3, z इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। ये इस आव्यूह के x y z के मान निकल के आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ख भाग है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त ए बी सी जहाँ ए के मान दे रखे हैं 1 2 3, बी के मान हैं 2 3 1, सी के मान हैं 3 1 2, एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ग भाग है, सिद्ध कीजिए कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² -1। इसी प्रकार घ भाग है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 और -2 3 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचा जाता है। ये दोनों में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का ड भाग, समीका 8x + 4 < 7x + 8 को हल कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क भाग है कि एक सारणी दिया हुआ है, यदि 1 0 6 3 4 5 5 6 21 इक्वल टू -18 तो दूसरा सारणी दिया हुआ है 5 15 25 0 8 12 0 8 12 6 15 21 का मान बिना गणना किए निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ख भाग है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक
ए के 1 2 3, बी के 2 3 1, सी के 3 1 2। तब इसका ए बी मान निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। देखिए ए बी का मान √1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू √1 + 1 + 4 इक्वल टू √6। बी सी इक्वल टू √2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू √1 + 4 + 1 इक्वल टू √6। फिर इसके बाद सी ए है √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू √4 + 1 + 1 इक्वल टू √6। अब देखिए ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइड इक्वल आई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ग भाग है। इसमें दिया हुआ है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1। इसको राइट हैंड साइड से करेंगे 2 cos इनवर्स 2x² - 1। अब देखिए इस x के हम कोई अन्य मान रख लेंगे, x इक्वल टू cos थीटा रखने पर, तो इसका मान होगा cos इनवर्स 2 cos² थीटा - 1 cos इनवर्स 2 cos थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, ये cos इनवर्स है, ये cos है, दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो cos इनवर्स x जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का घ भाग है। एक वृत्त दिया हुआ है, उसके व्यास के बिंदु दे रखे हैं ए और बी, उनसे क्या कर व्यास का समीकरण निकलवा रहे हैं। तो ये पहले वाले जो है x1 y1 हो गए, दूसरे x2 y2 हो गए। व्यास का समीकरण है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। अब x1 की वैल्यू रखेंगे 1, x - 1 इंटू x + 2 प्लस y - 2 प्लस y - 2 इंटू y - 3 इक्वल टू 0 इंटू y - 3 इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस यहाँ दिया हुआ है, इस माइनस ये -2 है, y - के y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 3। इसके बाद में इनकी दोनों की गुणा करने के बाद x² + 2x - x - 2 प्लस y² - 3y - 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। x² + y² प्लस x - 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इस वृत्त की इक्वेशन आ गई जिसके व्यास के निर्देशांक दिए हुए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ड भाग है। एक समीकरण दी हुई है 8x + 4 < 7x + 8। 8x 7x को इधर लाएंगे माइनस होगा, <8 4 को उधर ले जाएंगे माइनस होगा। 8 से 7 गया x और 8 से 4 गया 4। इस समीकरण का हल जो होगा वो 4 से लेके -∞ तक होगा, ये इसका मान होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का क पार्ट है। यदि 1 0 6 3 4 15 5 6 21 इक्वल टू -18, तो ये एक सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक का मान पूछा है। तो सारणिक के मान के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्तंभ से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 1 5 5 3 जा 15 5 5 जा 25। इसके बाद इससे 2 लेंगे 2 4 जा 8 2 3 2 6 जा 12। इसको ऐसे ही रहने देंगे तो बाहर हमारी दो संख्याएं आ गई 5 और 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 और ये जो इतना मान दिया हुआ है हमारा सारणिक, इस सारणिक का मान यहाँ से उठाएंगे -18। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -118 इसका आंसर आ गया, जो इस सारणिक का मान निकलवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 का ख भाग है। 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7 इक्वल टू π/4। देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से इनको हल करके हम आपको बताएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ग है प्रश्न नंबर 3 का। दीर्घवृत्त 5x² प्लस 4y² इक्वल टू 1 की नाभिलंब की जीवा की लंबाई तथा उत्कीर्णता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख पार्ट है। 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7 इक्वल टू π/4। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे हम, राइट हैंड साइड हमको सिद्ध करनी है। तो 2 tan 1/3 प्लस tan 1/7
अब 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के पदों में तोड़ेंगे तो 2x 1/3/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3/1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 2/3/8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ये नीचे की संख्या पलट जाएगी 9/8, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद में ये आएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और 1/7 में फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसको आगे सोल्व करेंगे tan इनवर्स इनका एलसीएम लेकर 28 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 की 3 में होगी 4 की 1 में होगी तो 21 प्लस 4/28/1 माइनस 3 1 जा 3 4 7 जा 28 1 माइनस 3/28 tan इनवर्स 25/28/25/28 इनको दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। 1 वैल्यू होती है tan में tan π/4 की, ये इनवर्स है और ये पूरा tan है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो फिर इसके बाद में π/4 इसकी राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का गे पार्ट है 5x² प्लस के 4y² इक्वल टू 1। ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण दे रखी है x² अपॉन इसको 5 को नीचे लाएंगे a² प्लस y अपॉन a² इक्वल टू 1 तो a² की वैल्यू 1/5 आ गई, b² की वैल्यू 1/4 आ गई। a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/5, b की वैल्यू जब निकालेंगे 1/2। इसी प्रकार नाभिलंब जीवा की लंबाई इक्वल टू 2b² अपॉन a 2 मल्टीप्लाई 1/4 अपॉन 1/5 2 से 4 को काटा 2 बार 1/2 और ये संख्या पलट के √5/1 आ गई तो इसका मान आएगा √5/2। इसके बाद इसकी उत्केन्द्रता निकालेंगे e इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a² इक्वल टू √1 माइनस 1/4/1/5 ये पलट जाएगा 1 माइनस 5/4 4 1 जा 4 5 में से 4 गया माइनस 1/4 ये इसकी उत्केन्द्रता आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डे पार्ट है कि कोई उदाहरण लेकर सिद्ध करें कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का क भाग है ए सभी का 5x प्लस 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2/6 माइनस 2 को हल कीजिए तथा इस हल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का ख भाग है cos इनवर्स 1 माइनस a² अपॉन 1 प्लस a² माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b² अपॉन 1 प्लस b² इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डे पार्ट है, कोई हमने आयु a लिया है फिर उसके बाद में b, अब इसको LH दिखाना है इसका a प्लस बी का डैश। अब देखिए a प्लस बी का डैश कैसे दिखाएंगे, a प्लस बी निकालिए पहले 2 और 1 3, 2 और 4 6, 3 और 6 9, 4 और 8 12। इसका जब हम डैश निकालेंगे तो जो हमारी रो बनी हुई है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो हमारी रो है 3 और 6 तो इसको हमने कॉलम बना दिया 3 6, जो रो 9 और 12 है उसको हमने कॉलम बना दिया 3 और 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे कि a डैश प्लस b डैश। हम इसको पहले ही डैश में बदल देंगे फिर इसको भी डैश में बदल देंगे। a डैश हमारा आएगा 1 3 2 4 प्लस 2 6 4 8 इक्वल टू 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9 2 प्लस 4 6 4 प्लस 8 12। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का क्या भाग है 5x प्लस 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2/6 माइनस 2। देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे इसका एलसीएम 6 2 जा 12, यह 12 आएगा अपॉन 6 5x प्लस 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x प्लस 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x 12 से 2 जाएगा माइनस 10/6। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे 6 इंटू 5x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 10
6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 प्लस 6 9 जा 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 30 माइनस 3x, ये 3x इधर आ गया, 3x माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 30 और ये 54 उधर चला गया माइनस की 84, 27 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 84, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 84 अपॉन 27, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 28 जा 84, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 28 अपॉन 9, इसको हम x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 होल 1 अपॉन 9 लिख सकते हैं, माइनस 3 होल 1 अपॉन 9 से लेके प्लस के इनफिनिटी तो इसका मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ख भाग है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, 2 cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर को हम tan के पदों में लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b। इनमें से 2 कॉमन निकाल के हमारे पास अंदर बचेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। 2 यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, इसका राइट हैंड साइड निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का गे पार्ट है, इसके शीट्स दिए हुए हैं x1 y1 2 4, x2 y2 3 माइनस 2 तथा x3 y3 k और 5। इसका क्षेत्रफल दे रखा 13/2 वर्ग इकाई, तो इसमें k का मान पूछ रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का क भाग है, ये पूछे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x प्लस वाई इक्वल टू -3 एवं 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित हो तथा बिंदु 1 2 से गुजरता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y को सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का गैर भाग है, x1 y1 इक्वल टू 2 4, x2 y2 इक्वल टू 3 माइनस 2, x3 y3 इक्वल टू k 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 13/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 की वैल्यू रखेंगे 2, y2 की वैल्यू रखेंगे -2 माइनस y3 की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस x2 का मान 3 आ गया, y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 4 प्लस k इंटू 4 और y2 की वैल्यू माइनस में है तो इसको प्लस कर लेंगे प्लस के 2। 13 इक्वल टू 5 टू 7, 7 2 जा 14 माइनस का 5 में से 4 गया 1 1 3 जा 3, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 की केम करेंगे 6k। 13 इक्वल टू -11 प्लस 6k, 13 प्लस 11 इक्वल टू 6k, 24 इक्वल टू 6k, 6 4 जा 24, k इक्वल टू 4, ये k की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का k भाग है कि इसमें इसके केंद्र दे रखे h के और पासिंग पॉइंट है 1 और 2, 2 रेखा दे रखी है, एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तब समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 घटाने पर, जब समीकरण 1 में 2 की गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y 2 × 6, फिर इसके नीचे 2x जमा 3y इक्वल टू -7, इसको घटाएंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, -3y से 2y गया -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू ये माइनस इधर चला गया -1। अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस y की वैल्यू -1 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, ये 1 उधर चला गया, प्लस का हो गया, -3 से 1 जाएगा प्लस का तो माइनस का 2 आएगा। तो केंद्र हो गए इसके h और k, -2 और -1। अब इसकी त्रिज्या r निकालेंगे, यहाँ से r निकला h -1 k -2, तो ये h की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, -2 -1 का स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद में 3√2 इसका क्या करें त्रिज्या निकल के आएगी। तब इसके बाद में हम वृत्त की समीकरण लिखेंगे। वृत्त की समीकरण होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू रखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू √18 लिख सकते हैं या 3√2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ख भाग है cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2। तो हम cos इनवर्स x बराबर करेंगे, इस cos इनवर्स y को उधर ले जाएंगे π/2 माइनस इधर, तो इसको हम पढ़ेंगे cos इनवर्स 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स y। यही इसमें सिद्ध करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। इसमें से एक खंड को हल करवा रहे हैं, तो इसका दूसरा खंड है 6 का ख, सारणिक प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए कि सारणिक ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब के सारणिक के रूप में सिद्ध करना है इसको। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में भी दो खंड दिए हुए हैं, जिनमें से हमको एक खंड करना है। पहला खंड है यदि L1 तथा L2 परवलय की किसी नाभिकीय जीवा के खंडों की लंबाइयाँ हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल टू ए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/L प्लस 1/L डैश इक्वल टू 1/A। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ख भाग है सारणिक दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1 ए स्क्वायर ए की क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी की क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी की क्यूब। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो हम क्या करें, ए बी सी का बाहर देंगे और ए बी सी के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो ये है, इस रो में ए की मल्टीप्लाई करी, इसमें बी की करेंगे और इसमें सी की करेंगे, जब ये पद हमारे निकल के आएंगे। इसके बाद में 1/ABC। अब ये तीसरा जो कॉलम है यानी तीसरा जो स्तंभ है, इसको हम यहाँ लाएंगे, साइन चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर इसको यहाँ लाएंगे, फिर चेंज हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब सारणिक पे हमारे पे कोई भी असर नहीं होगा। ए बी सी ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। अब इसमें से यहाँ से हम इस कॉलम में से ए बी सी को बाहर निकालेंगे, ए बी सी, तब हमारे यहाँ बचेगा ए 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। अब ए बी सी से हमने ए बी सी को कैंसिल कर दिया। इसके बाद में हमारे सारणिक बचेगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, जो हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है। इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का क्या पार्ट है, कोई परवलय दिया हुआ है, उस पर कोई नाभिकीय जीवा दी हुई है जिसके क्या सिरे पी और पी डैश है। इसके बिंदु ये दे रखे हैं और इसके बिंदु ये है। अब हम पहले यहाँ हमने कोई पॉइंट एस मान लिया, एस पी पहले निकालेंगे एस पी, इसको हम एल कह रहे हैं और इसको हम एल डैश कह रहे हैं। एल इक्वल टू √a माइनस इस नाभिकीय जीवा के जो नाभि होती है उसके सिरे होते हैं ए और 0। जब हम क्या करें, इससे ए से इसको माइनस करेंगे, ए माइनस ए टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 2at का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे, ए कॉमन निकाल के स्क्वेयर करेंगे, ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर टी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर प्लस 4t स्क्वेयर। अब ए हमारा यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस टी की 4t स्क्वेयर में से जब माइनस का 2 चला जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, तो ये अंदर हमारा जो होल स्क्वेयर बन के आएगा, ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर।
चूंकि अंडर रूट का स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार एस पी डैश का मान है a में से इसको घटाएंगे, 0 से इसको घटाएंगे, a माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2a अपॉन टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। a स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो a आएगा हमारा, इसको खोलेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी की 4 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से 4t अपॉन टी स्क्वायर में से माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर गया तो प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे a अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है कि LHS इक्वल टू RHS। अब LHS में हम लेके चलेंगे 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको क्या करें, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 अपॉन a आएगा जो हमारा राइट हैंड साइड का मान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दो खंड दिए हुए हैं क और ख। इसका क भाग है, एक भाग इसको हल करना है। क भाग इसका है बिंदुओं 2 -4 6 तथा 6 8 -10 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क भाग है बिंदुओं 2 -4 6 तथा 6 8 -10 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के अंतः बाह्य विभाज्य बिंदु ज्ञात करने हैं। बिंदु 2 -4 6 x1 y1 z1 तथा 6 8 -10 x2 y2 z अंतः बिंदु इसके हैं। फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम यहाँ m1 की वैल्यू रखेंगे 3 और x2 की वैल्यू रखेंगे 6 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे 4 और x1 की वैल्यू रखेंगे 2। 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 और प्लस 3 7, ये आ गया 26 अपॉन 7। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 3 8 जा 24 4 4 जा 16, 24 से 16 गया 8 बचा 8 अपॉन 7। इसी प्रकार z इक्वल टू m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 3 इंटू -10 प्लस 4 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल टू -30 प्लस 24 अपॉन 7। 30 प्लस 24 जब ऐड करेंगे तो -6 अपॉन 7। इसी प्रकार बाह्य बिंदु निकालने हैं तो बाह्य बिंदु निकालने के लिए इस सूत्र में प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 4। 3 6 जा 18 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन -1 इक्वल टू 8 से 18 से 8 जाएगा 10 अपॉन -1 इक्वल टू -10। y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू -4। 3 8 जा 24 माइनस प्लस आ गया 16 अपॉन -1। तो इसे 40 में अपॉन -1 का डिवाइड करेंगे तो -40 आएगा। इसी प्रकार z इक्वल टू m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू 3 इंटू -10 माइनस के 24 अपॉन 3 माइनस 4। जब 3 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे -30 और ये माइनस के 24 अपॉन -1 दोनों ऐड करके -54 अपॉन -1। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 54 में तो 54 आएगा और ये इसके अंत्य बिंदु हैं। देखिए आपका 2018 का गणित 12th क्लास प्रथम प्रश्न पत्र आप संपूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, चैनल को लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें। Imaginary.